नमस्कार। चलिए आज भारत की जलवायु के एक बेहद दिलचस्प सफर पर चलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें पहाड़ हैं, रेगिस्तान है और विशाल महासागर हैं, और ये सब मिलकर हमारे देश के मौसम का मिजाज तय करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बड़ी पहेली से। जरा सोचिए, ये कैसे हो सकता है कि हमारे ही देश में एक तरफ तो दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह मासिनराम है और दूसरी तरफ थार जैसा विशाल रेगिस्तान। यही वो कमाल का विरोधाभास है जो भारत की जलवायु को इतना खास बनाता है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। एक तरफ लेह है जहां इतनी ठंड पड़ती है कि तापमान -45 डिग्री तक चला जाता है, तो दूसरी तरफ है राजस्थान का चूरू, जहां गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाती है। और बारिश मासिनराम में 1000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा और जैसलमेर में 9 सेंटीमीटर से भी कम। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये भारत की जलवायु के दो अलग अलग चेहरे हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए आज हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। हम भारत के मौसम की इस पहेली को समझेंगे, मौसम और जलवायु में फर्क जानेंगे, फिर भारत की जान यानी मानसून की बात करेंगे, उन वजहों को देखेंगे जो हमारी जलवायु बनाते हैं, और आखिर में मानसून के आने जाने के पूरे चक्र को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन सभी विभिन्नताओं को समझने के लिए सबसे पहला कदम है कुछ बेसिक शब्दों का मतलब साफ साफ जानना। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की, यानी वेदर। मौसम क्या है? अरे ये वही है जो अभी खिड़की के बाहर हो रहा है। हो सकता है अभी धूप खिली हो और घंटे भर में ही बादल आ जाएं और बारिश होने लगे। मतलब ये हर दिन हर घंटे बदल सकता है। और मौसम का बड़ा भाई है जलवायु, यानी क्लाइमेट। ये एक दो दिन की बात नहीं है, ये किसी भी जगह का 30, 40 या 50 सालों का औसत मौसम होता है। इसे ऐसे समझिए, अगर मौसम किसी जगह का आज का मूड है तो जलवायु उस जगह की पर्सनैलिटी है। मतलब हमें पता है कि राजस्थान में आमतौर पर गर्मी होगी और शिमला में ठंडक। अब आते हैं इस पूरी कहानी के हीरो पर, वो जवाब जो हमारी पहेली को सुलझाएगा, और वो है मानसून। देखिए, मानसून का मतलब सिर्फ बारिश नहीं है। अरे ये तो भारत की धड़कन है। हमारा पूरा देश, हमारी खेती, हमारी अर्थव्यवस्था, पीने का पानी, सब कुछ इसी मानसून की ताल पर नाचता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो अक्सर लोग गलत समझते हैं। टेक्निकली मानसून का मतलब बारिश नहीं होता। इसका असली मतलब है हवाओं का अपनी दिशा बदलना। जी हाँ, एक सीजनल यू टर्न। गर्मियों में हवाएं समंदर से जमीन की तरफ आती हैं और सर्दियों में जमीन से वापस समंदर की तरफ चली जाती हैं। इसी अदला बदली को मानसून कहते हैं। और बारिश, वो तो इस पूरी प्रोसेस का एक शानदार नतीजा है। तो मानसून तो हो गया मेन हीरो, लेकिन कहानी में और भी किरदार हैं। भारत की जो जबरदस्त ज्योग्राफी है ना, वो भी अपना रोल निभाती है। चलिए एक एक करके इन फैक्टर्स को भी समझते हैं। पहला फैक्टर है लैटिट्यूड, यानी अक्षांश। आपने ग्लोब पर कर्क रेखा देखी होगी, वो भारत के लगभग बीच से गुजरती है। अब इसके नीचे का हिस्सा यानी साउथ इंडिया आता है ट्रॉपिकल जोन में, मतलब यहाँ सालों भर गर्मी रहती है। और इसके ऊपर का हिस्सा मतलब नॉर्थ इंडिया आता है टेम्परेट जोन में, जहाँ सर्दी गर्मी सब मौसम दिखते हैं। तो यहीं से नॉर्थ और साउथ के तापमान का बेसिक फर्क शुरू हो जाता है। और अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े बॉडीगार्ड की, हिमालय। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक क्लाइमेट कंट्रोलर है। सोचिए, ये एक दीवार की तरह खड़े होकर सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोक लेते हैं। अगर हिमालय ना होता तो पूरा नॉर्थ इंडिया एक ठंडा रेगिस्तान होता। और इतना ही नहीं, ये मॉनसून की नमी भरी हवाओं को भी रोककर उन्हें मजबूर करता है कि भाई यहीं बरसो। तो इसका डबल रोल है। तीसरा फैक्टर है एल्टीट्यूड, यानी ऊंचाई। ये तो एक सिंपल सा रूल है, जितना ऊपर जाओगे उतनी ठंडक मिलेगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखिए, आगरा और दार्जिलिंग दोनों लगभग एक ही लैटिट्यूड पर हैं, लेकिन आगरा जमीन पर है और दार्जिलिंग पहाड़ों में। नतीजा, आगरा में पसीने छुड़ाने वाली गर्मी तो दार्जिलिंग में मस्त ठंडा मौसम। और चौथा जरूरी फैक्टर, समंदर से दूरी। देखिए, जो शहर समंदर के किनारे बसे हैं जैसे मुंबई, वहाँ मौसम बड़ा मॉडरेट रहता है। ना कड़ाके की सर्दी, ना जानलेवा गर्मी। समंदर सब बैलेंस कर देता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली जैसे शहर जो समंदर से बहुत दूर हैं, वहाँ एक्सट्रीम मौसम होता है। मतलब गर्मी भी जबरदस्त और सर्दी भी जबरदस्त। तो अब जब हम सारे किरदारों को जान गए हैं, चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर मानसून का पूरा साइकिल कैसे चलाते हैं। ये भारत की सालाना धुन है जो हर साल बजती है।
अच्छा, तो ये मॉनसून बनता कैसे है? बहुत सिंपल है, 3 स्टेप में समझिए। स्टेप 1, गर्मियों में भारत की जमीन समंदर के पानी से कहीं ज्यादा और जल्दी गर्म हो जाती है। स्टेप 2, जब जमीन गर्म होती है तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। इससे जमीन पर एक लो प्रेशर एरिया यानी खाली जगह बन जाती है। स्टेप 3, अब इस खाली जगह को भरने के लिए हिंद महासागर के ऊपर की ठंडी, भारी और नमी से लदी हवाएं तेजी से जमीन की तरफ दौड़ पड़ती हैं और बस इन्हीं हवाओं को हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। और इस नक्शे में मॉनसून का पूरा रूट मैप है। देखिए, करीब 1 जून को ये केरल के तट पर हेलो बोलता है और जैसे ही ये आता है पूरे देश में एक उम्मीद की लहर दौड़ जाती है। फिर ये धीरे धीरे एक अनुशासित यात्री की तरह आगे बढ़ता है। 10 जून तक मुंबई पहुंचता है और फिर जुलाई के मध्य तक लगभग पूरे भारत को अपनी नमी से भिगो देता है। और जैसे मॉनसून आता है वैसे ही वो वापस भी जाता है। इस वापसी को कहते हैं मॉनसून का निवर्तन। सितंबर के शुरू होते ही ये उत्तर पश्चिम भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर देता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जब ये मॉनसून लौट रहा होता है ना, तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरते हुए ये फिर से मॉइस्चर यानी नमी उठा लेता है और फिर ये नमी भरी हवाएं सीधी जाकर टकराती हैं तमिलनाडु के तट से। नतीजा, वहां सर्दियों में जबरदस्त बारिश होती है। इसे नॉर्थ ईस्ट मॉनसून भी कहते हैं और ये उस इलाके के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहली बात, भारत की जलवायु में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। दूसरी, मौसम और जलवायु दोनों अलग अलग चीजें हैं। तीसरी, मानसून ही इंडियन क्लाइमेट का बॉस है। चौथी, हिमालय और समंदर जैसे फैक्टर्स मिलकर इस क्लाइमेट को बनाते हैं। और सबसे जरूरी बात, मानसून का मतलब है हवाओं का सीजनल यू टर्न, सिर्फ बारिश नहीं। तो अब हम भारत की जलवायु के इस पूरे सिस्टम को समझ चुके हैं, लेकिन आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल। हम सब सुन रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पूरी दुनिया बदल रही है। तो ऐसे में भारत की इस लाइफलाइन हमारे मॉनसून पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ सोचने के लिए।